আমি শুভব্রত মৈত্র কৃষ্ণনগরের সিদ্ধার্থ তিওয়ারি পণ্ডিতজির কাছে এসেছি। তার কাছ থেকে আমরা একটু ছট পুজো সম্পর্কে জেনে নেব। আচ্ছা, নমস্কার আপনাকে সিদ্ধার্থজি। ছট পুজো তো একটা খুব বড় অনুষ্ঠান। তো এই ছট পুজো সম্পর্কে আমরা একটুখানি জানতে চাই। এবার আমাদের ধারণা তো খুব একটা যারা আমরা ছট পুজোর সঙ্গে জড়িত নই তারা খুব একটা ভালো তো ছট পুজো সম্বন্ধে জানি না ডিটেল। যদি একটু আমাদেরকে বলেন, বলুন একটুখানি শুনি। हरिओम श्री गणेशाय नमः। यह व्रत कार्तिक शुक्ल सप्तमी युक्त षष्ठी के दिन, षष्ठी जिसको बांग्ला में बोलते हैं, षष्ठी के दिन किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों में पूर्ण होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन पवित्रता पूर्वक भोजन किया जाता है। पंचमी के दिन भर उपवास करके सायकाल किसी तालाब या नदी के सरोवर में गंगा में स्नान करके सूर्य श्री भगवान भास्कर भगवान को अर्घ देने का महात्मा है, अर्घ दिया जाता है। और भोजन अलोना, शाम के अलोना भोजन किया जाता है। षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नान से निर्मित होकर व्रत करके सायकाल किसी नदी या तालाब या गंगा के तीर पर पवित्रता पूर्वक सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ का विधान एक बांस के सूप में केला और विविध प्रकार के फल, अनोला प्रसाद, ईख आदि रखकर सूप को एक पीला वस्त्र से ढक दे और धूप दीप जलाकर सूप में रखने के बाद दोनों हाथों में लेकर निम्न मंत्र से 3 बार अस्तांचल श्री सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करे। हरि ओम महा एहि सूर्य सहस्रानशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्या मांग भक्त्या गृहाण अर्घ दिवाकर। हरि ओम। रात्रि को जागरण करे। रात्रि को जागरण करके बाद प्रातः काल उद्यांग आंचल में, उषा काल में उद्यांग आंचल में सूर्य को इसी प्रकार अर्घ देकर प्रणाम करे। इस व्रत को सर्वप्रथम चायवन मुनि की पत्नी सुकन्या ने अपने पति की आयु की प्राप्ति के लिए आरोग्य लाभ के लिए निमित्त किया था। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन को नेत्रदान प्राप्त हुआ और वे रोग मुक्त होकर बूढ़े से जवान हो गए। ये सूर्य नारायण का गोपनीय व्रत है जो बहुत कष्टकारक में रहता है। वो सूर्यमान को मान्यता देता है। इसे हे भगवान, हे सूर्य नारायण, मैं इस मने विपत काल से छूट जाऊंगा तो मैं अवश्य आपको अर्घ दूंगा। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य नारायण का स्त्री का नाम है छाया। एतानी कृत कामना सिद्धर्थया। छाया जी इस व्रत को संपूर्ण से, जब सूर्य नारायण यह ब्रह्मांड में किसी तरह का स्थल नहीं था, एकदम जलमग्न था, उस समय छाया जी की उत्पत्ति हुई थी। वे बोली कि हमार सर्व प्रकाशित उसकी इतना ये व्रत भगवान मनुगोपनीय सूर्य नारायण को व्रत की थी छाया जी कि हमारा पति संसार तीनों युग और 14 भुवन सब में भी हमारा वर्तमान सौभाग्य अटल रहे, उसके लिए मैंने व्रत करता हूँ। तब इसके तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने इस शब्द को स्वीकार करके सूर्य नारायण को अमर दीर्घ, माने कभी उनकी मृत्यु की प्रभाव नहीं रह गया, अमर दीर्घ आयु की प्राप्त हुए। तीनों देवों के आराधना करने के बाद शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि सबसे प्रथम विपत काल जो आता है तो सूर्य नारायण को ध्यान करके वो विपत कटती है। हम लोग तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हम सूर्य नारायण को उषा काल में ध्यान करते हैं। उनकी गायत्री सबसे प्रधान प्रिय मंत्र है। गायत्री को जपने से सूर्य भगवान परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्माणी उनकी हाथ में रहती है, जो आज्ञा मान करती है वही सूर्य नारायण का आविर्भाव होता है। ये त्योहार बहुत ही सब है। ब्रह्मांड में जितने भी देव दानव गंधर्व है वे सब यह व्रत को अपनाए हुए हैं। मृतलोक में
जिस प्रांत में और होते हैं कोना कोना से लेकर के यह मृतलोक में यह व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उद्यान तिथि उद्यांचल में, ये व्रत उद्यांचल में होता है। हरिओम महा। जितना भारतीय है ये सब भारतीय इस व्रत को अपनाते हैं। इसका प्रधानता यह होती है कि ये तो बिहार का प्रमुख व्रत है। ये प्रांत बिहार में, भारत में सबसे बिहार का प्रमुख व्रत है। इस व्रत के करने से सब उदित हो जाता है। जिस जगह में, जिस प्रांत में जो बिहारी लोग रहते हैं उस प्रांत में करते हैं। बंधु बांधव सबको मिला करके ये व्रत किया जाता है। एकाई व्रत नहीं होता है। ये व्रत का बहुत प्रधान होती है। व्रत को कलेश दुख होता है, विघ्नता पूर्वक निवारण करागारे न वंदिता। जिसकी मनोकामना होती है, जिसकी कुछ सोर्स नहीं होता है, हे सूर्यांचल प्रभु, हे भास्कर भगवान, हमारे पति यह कारागार से छूटेंगे तो हे प्रभु मैं आपको अर्घ दूंगा। ये एक अमानत हुआ। पति तो छूट गए, बाद उनको व्रत करना अवश्य होगा, व्रत करना ही पड़ेगा। तो भगवान जो बोलते हैं, जो भास्कर इनका नाम, जो भाखा वह व्रत को किया जाता है और संपूर्ण कार्य के लिए संपन्न करते हैं। इसी व्रत का नाम है छठ। খুব সুন্দর লাগলো। এবার একটুখানি কিছু প্রশ্ন করব। সেটা হলো যে ছট সাধারণত তো কি মেয়েরাই করে, তো এটা মেয়েদের ব্রত? না, ছেলেরা ছট করে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো ছটে আপনারা এমনি কিভাবে তৈরি করেন? খুব মানে আমরা জানি যে ছট করতে গেলে খুব ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে একদম পবিত্রভাবে করতে হয়, কোনো যেন অপবিত্রতা না থাকে। সেটা যদি একটুখানি বলেন যে সেটা কিভাবে পবিত্রতাটা রক্ষা করা যায় সব ব্যাপারে। जैसे पवित्र जो नेम होते हैं कि जिस दिन से शुक्ल पक्ष आ जाता है, जिस दिन से आपकी दिवाली काली पूजा होती है, उस घर में उस दिन से किसी तरह निरामिष भोजन होना चाहिए। अच्छा। एकम दूज तीज, ऐसे तो 3 दिन का व्रत महान होता है। चौथ पंचमी खष्टी और सप्तमी को दिन ये समाप्त होती है। ये 4 दिन का मान। बाद शुद्धता जो होती है, एकम तिथि जो लगे उस दिन से घर में शुद्धता होनी चाहिए। किसी तरह का कोई अशुद्ध शब्द, अशुद्ध भोजन भी नहीं करना चाहिए। एकम से लेकर के चाहे दिन काली पूजा का बिहान हो गया, इसको बोलते हैं हाँ परिपद तिथि। ये परिसर से शुद्धता भोजन गृह में होना चाहिए। जिस घर में छठ की प्रभात होती है वो दिन से निरामिष भोजन हुए। लाव लाव खेते हो ना, लाव भात होता है, लाव होते हैं, बोल रहे हाँ, हैं। बोलिए। निरामिष होते हुए ये व्रत जो होती है, तो जब चौथ तिथि आ जाती है तो उसको नहाए खाए बोलते हैं। नहाना और स्नान करना, उस दिन लाऊ का भोजन होता है। लाव का? हाँ, चतुर्थी के, 1 मिनट, चतुर्थी के दिन लाऊ का भोजन होता है। सुता बोले दिए, वो आत्म चाउर होता है, शुद्धता जिसको बोलते हैं, वो उस दिन लौका भात होता है। इसके बाद पंचमी तिथि को उपवास रहते हैं और पायस बनता है। शाम के समय सरोवर तालाब या गंगा में स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे करके हम लोग पंचमी के दिन पायस खाते हैं। अच्छा, पायस खाने के बाद में वही पायस खा करके हम लोग निराहार रह जाते हैं। और दूसरे दिन उद्यांचल प्रभु में फिर शाम को भगवान को लोना वो सूप का, वो जो होता है बांस का सूप में सब सामग्री सजाकर फल मूल जुत्तू समान कर और नदी सरोवर के घाट पर हम लोग जाते हैं और भास्कर सूर्य देव नारायण को पवित्रता पूर्वक में उनको प्रदान करके अर्घ देते हैं। फिर अपने गृह में जो भी है गान से जागरण करते हैं रात भर। सवेरे उषा काल हुआ 4 बजे फिर उठ करके, उस काल के पहले उठ के स्नान ध्यान करके फिर वह डाला को सजा करके और दीप प्रज्वलित करके फिर घाट पर जाते हैं। और दूसरे दिन भानु सप्तमी उनको बोला जाता है। दूसरा दिन का नाम है भानु सप्तमी। और भानु सप्तमी भगवान को सप्तमी को अर्घ देकर उनको पवित्र को मुखर के और प्रणाम हम लोग करते हैं। यही इनकी व्रत है। তা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো যে নদী আপনাদের এই ব্রতর সঙ্গে তো ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, আপনাকে বারবার নদীর কাছে যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফলে নদী সুস্থ থাকাটা খুব জরুরি।
যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নদী, কিন্তু এখন সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নদী আর পাওয়া যায় না। ना এখন কি মন খারাপ লাগে না যে এই আমি যে পুজো দিতে এসেছি নদীতে এত নোংরা রয়েছে, জল आ নেই? जाए एक मिनट सेकंड। जैसे सूर्य भास्कर नारायण अपना तो जो भक्त जो आते ओकरा तो पवित्रता दिल में आते। भगवान की नजर जो होती है दृष्टि, भास्कर भगवान जिसको बोला जाता है, तीक दृष्टि लगती है। ये नहीं कि दो लगेगा, एक सुंदर वस्त्र पहना होगा दूसर दृष्टि लगेगा, आए वो साधारण नहीं वो भगवान को बोलते हैं। तो भगवान उसके लिए कोनो अनार्ज नहीं होते हैं। भक्त जो होते हैं अनार्ज नहीं होते कि हमारा परीक्षण है नदी पर माने लूड़ा लगा हुआ है ये है, तो भगवान को तो भक्त गया नु नदी के सर लिखा हुआ है कि सरोवर के तट पर, ठीक, ठीक। सरोवर के तट पर, नदी के तट पर, गंगा के तट पर, जमुना के तट पर और सरजू के तट पर और पोखर के तट पर, बाबिल के तट पर, झरना के तट पर, ये तो लिखा हुआ है। ये तो लिखा हुआ है भगवान की। वो आ करके उनको भास्कर भगवान के नाम से सप्तमी, भान सप्तमी जिसको बोला जाता है, भान सप्तमी को प्रदान करके अर्घ प्रदान करके व्रत छोड़ा जाता है और उसको पढ़ना करते हैं जो कि आप कहे ठेकुआ या जो होते हैं जो होता है बंधु बांधव को प्रसाद एक ही नहीं, जितना बंधु को बांटा जाए सके वो अकेले नहीं प्रसाद बनती है, नहीं खाया जाता। जो भी प्रसाद मांगा उसको देना ही जरूरी है, ये भास्कर भगवान बोलते हैं। আমি তো পাই তো প্রসাদ, আমার তো ঠেকুয়ার উপর খুব লোভ। हाँ 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 খেতে খুব आपने সুন্দর हमको লাগে। बोला वो दिन तो अपना के बोला वो अपना के देखा घाटे पकड़बो सब हमर बहु जुटबे तनी अपना से जिस तरह के बात खोज के तनी वीडियो लेबो ऐसा। আচ্ছা ঠেকুয়া কি দিয়ে তৈরি হয়, এত সুন্দর খেতে হয়? কি কি থাকে ভেতরে? ठेकुआ तो माने ठेकुआ होता माने चीनी में मक्के देखिए आपको वीडियो पे आने के बाद बनना पड़ेगा थोड़ा। थोड़ा आओ। চান করব। ও আচ্ছা হ্যাঁ চান করব। ঠিক আছে, উপবাস है। হ্যাঁ তাহলে উনি কি কি বলছেন একটুখানি বলে দিন, अच्छा, কি কি লাগে আপনি বলে দিন। बोले ने भगवान की कृपा से जेका साउंड मुताबिक बोलते हैं भगवान की सुंदर और लोना घी, ঘি। हाँ सुंदर और लोना घी, और उसमें भगवान के कृत इसको ठेकुआ जो बनती है उसमें भी अभी जो मैदा बोला जाता है उस मैदा में थोड़ा घी डालकर खूब प्रेम से उसको साना माने मिलाया जाता है, মক দেবে। मका जाता है मंगला में मका मका माके जाता है। दिए हाँ। माके दिए खूब सुंदर से एक टुकाड़ा करे भगवान में जिसकी हो साउंड के मुताबिक जिसका होता है काजू किशमिश छोड़ा सभी डाल दे तो अच्छा ही होता है, जिसके नहीं साउंड हो तो थोड़ा भी और एक पके घी में बने। हाँ वही घी बोलते हैं। और जो डाला में साजा जाता है तो घी की बनती है, जिस तरह का जो इसका साउंड हो। वो स्वादिष्ट होता है वो। हाँ वो वो साउंड स्वादिष्ट। जिस तरह का और ये भगवान का प्रसाद है ना, वो जिस तरह ही बनाना जाता है तो अच्छा ही लगता है। हाँ तब वही ये है। बताते नहीं उसको भास्कर जी को जिसका साउंड है वो इसको अर्घ पर लेकर के भगवान को वही ठेकुआ उसमें रखा जाता है। और कचवनिया जिसको बोलते हैं जो आतम चाउर का गुड़ों का बनता है, अच्छा। वो भी कचवनिया भी सूर्य नारायण को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। जो भक्त कचवनिया भी खाएगा उसको दुख को निवारण होता है, शांति होती है, दुश्मन না पराजय যত ভক্তি অত শক্তি মানে हाँ। যে যে না আছে কো শক্তি जतो भक्ति ফলো পদ দে। हाँ अच्छा, अच्छा। और यदि ठेकुआ हाँ ठेकुआ की यदि उसका बेचारा साउंड नहीं हो तो सुपारी और पान सुपरी पान दिए भगवान के एको फल दिए भास्कर को अर्घ दे सकता है, वो एक ही बराबर है। যে আমি পারছি না, আমার কাছে অত অর্থ নেই, তৈরি করতে পারছি না, শরীর ভালো নেই, হ্যাঁ। এটা নিয়ে তুমি हाँ সন্তুষ্ট तो হও। एक सुपरी एक पान বাহ বাহ। एक सुपरी पान एक फल अच्छा है हाँ अच्छा है खोसा नारियल नारियल नारियल। ये अच्छा। भगवान भास्कर को व्रत किया जाता है होने के। हरिओम स्वस्ति नः इंद्रो वेद सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न तारक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम बृहदसवा मरुतः प्रसिनमातर सुभञ्जामानो विदथे सुजगमया यगिनी जिहमामनम सुरक्षसो विष्णु देवाय वसागमन्दिहा वं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा जत्रा नक्षत्रादिर्सन्तनो नामं पुत्रशो पितरो भवन्तु पंचजनादिति जातम् अदितिः ओम धौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोष शान्ति वनस्पतः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्ति यतो यतः समी सभय गुरु सन्नाः गुरु प्रजाभ्यो
जय श्री महालक्ष्मी नारायण भ्याम नमः, उमा महेश्वर भ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, गृह देवताभ्यो, श्री सूर्यनारायण देवताभ्यो नमः, भास्कर देवताभ्यो नमः, जय श्री भानु देवताभ्याम नमः। हरि ओम। भगवान को अर्थ होती है और भगवान को गान भी इसमें औरत लोग गाता है। ये गान बहुत सुंदर है इनकी। আপনি জানেন এরকম গান একটুখানি যদি আপনাদেরকে গিয়ে শোনান, আপনি যেটুকু জানেন আর কি, তো মেয়েদের গান। मैं तो गान मैं तो बड़ युद्ध कार है तब अच्छा हो जाए अच्छा ही हो जाए। ঠিক আছে, हम बोलूँ तो सूर्यनारायण के एक टू पाठ सुनिए। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠ শুনিয়ে দিন, সূর্যনারায়ণের পাঠ। हाँ एक तो हमारे तने पंकज कहाँ है वो, तो वो लाल कपड़ा में तने बांध बा हमारे तने भास्कर जी के सूर्यनारायण के वो किताब तने मंगाओ ना। हे जे बड़वे के गीता रखल वो गीते पर हाँ, यहाँ पर गीता में लाल कपड़ा चालू सुंदर तो भगवान की प्रार्थना होती है। आप सुनिएगा, हम बोलते हैं भगवान प्रभु बहुत उपकार है। उपकार उपकार किसको बोला जाता है? भगवान सूर्य नारायण का उपकार है। कौन भी नाम जीता, जितना भी आपसे समृद्धि दुश्मनी हो तो भगवान भास्कर का इतना जोग है नो, कितना प्रेम बन जाता है, कोई सीमा नहीं। एक ही एक व्रत है संसार में, सब संसार में यही एक व्रत है प्रेम की। कौन व्रत है भाई? बोले कौन प्रेम से व्रत कितना करे कला ए हम बहुत जोड़ गए, हम अकेले कर ले। हाँ हाँ, बस नहीं, ये व्रत जिसके अंग में हुआ उसका नम्रता आ जाएगी, धीमे आ जाएगी, उसको राग जो है तो खत्म हो जाती है सूर्य नारायण के पूजन से। प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। ये बहुत नजायज कर रहे हैं। जिसका नाम भास्कर बोलते हैं प्रत्यक्ष देवता। वो देवता क्या नाम है? तो प्रत्यक्ष देवता। सब देवता तो लुप्त है, हाँ ये बात ये है। प्रत्यक्ष देवता बोला जाता है। रोज रोज देखते हैं। हाँ, रोज देखा जाता है। जो देखा जाता प्रत्यक्ष देवता को दर्शन जो होता है नो, तो संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती है। जो भी ठीक ठीक, एक भगवान बोलते हैं कि गरीब के घर में उतने, एक राजा के घर में मैं उतने भी लेकर अर्पण करता। जिसका नाम है भास्कर भगवान। ঠিক। আমাদেরও তো ইতু পুজো আছে। हाँ हाँ আমাদের ইতু পুজো তো সূর্যেরই পুজো, হ্যাঁ, সেখানে হ্যাঁ। মেয়েরা পুজো করে, এক মাস ধরে পুজো করে। हाँ हाँ खूब सुंदर ইতু পুজো, पूजो, ইতুর हाँ। ঘট আছে। भगवान कले है। ये कथा जो है तो शंकर भगवान, दुर्गा जी के दूसरा नाम पार्वती जी है, शिव पार्वती। शिव पार्वती। दो हाथ, दो भुज, चार चतुर्भुज। देखिए 10 भुजा वाला एक आदमी आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपको भय लगेगा। हाँ हाँ हाँ, एक बाघ आ जाए तो भाग लेगा, और 2 भुजा वाला आदमी साधारण आएगा तो उसको आप नम्रता से प्रणाम कीजिए। पार्वती जी 2 भुजा बन गई, दुर्गा जी 2 भुजा बन गई और प्रश्न करने लगी शंकर जी से। क्या बोली? यही प्राणनाथ ऐसा एक व्रत बतलाइए, ऐसा एक सब बतलाइए जो कि हमारा समृद्धि की सबकी प्राप्ति हो। क्या बोली? इसी से सत्यभामा जी से ये प्रश्न की थी कृष्ण से। ये जो आप बोल रहे हैं कृष्ण से सत्यभामा जी प्रश्न किए, आपको कैसे आधा अचल प्राप्त हो गया? भगवान बोले श्री कृष्ण जी, हे सत्यभामा, ये तो भगवान भास्कर का उस जन्म में तुमने भास्कर का पूजा की थी, इसलिए हमारा धांगनी बन गई। सत्यभामा जी प्रश्न की थी, इसलिए कृष्ण भगवान बोले। हाँ बोले थे। ঠিক ঠিক। हाँ क्या बोले थे भाई? कले भगवान है हरिओम। नंदी कंज पद जोरी करा, श्रीपति गौरी महेश, तुलसीदास कहते सुजस वर्णो कथा दिनेश। भगवान का दूसरा नाम दिनेश है, सूर्य नारायण का। सूर्य देवता सुमेरो तो ही, सुमिरत ज्ञान बुद्धि दे मोही, ज्योति स्वरूप भानु बलवाना, तेज प्रताप है अग्नि समाना। तुम आदित्य परमेश्वर स्वामी, अलख निरंजन अंतर्यामी, वर्णिन जाय ज्योति कर लीला, धर्म धुरंधर परम सुशीला। ज्योति कला चहुओर विराजे, जगमग कानन कुंडल छाजे, नील वर्ण है असवारी, ज्ञान निधान धर्म व्रतधारी। तासु कथा मैं कहो बखानी, पुरुषोत्तम आनंद ज्ञानी। आदित्य महिमाय गमय पारा, त्रिभुवन जही छबिते उजियारा। आदित्य कथा पुनीतयति, गावहि शंभु सुजान, तीन लोक छवि ज्योतिमय, करो प्रताप बखान।
सुनहु मायादित पर तापा। उमा जी, शंकर जी का अर्धांगिनी का नाम है उमा। उमा। सुनहु मा, भगवान बोले, शंकर जी बोल रहे हैं, सुनहु मायादित पर तापा, वरुण विमल सूर्य कर जापा, नाम महात्म सुनहु भवानी, कहो पुनीत कथा एक बानी। बाध सुने एक मास पुराना, जिसका छेले पेले ना हो। हाँ हाँ, ओकरा खातिर भगवान का कहते हैं भास्कर जी, यदि कथा को सुने तो भगवान अवश्य उसके घर में